बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के हवाले से आइंदा आने वाले नाकाबिल यकीन 18 महीनों के हवाले से सैयारों की बेहतरीन पोजीशन, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले 1.5 साल, कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्टिक 18 मंथ्स, नॉन स्टॉप चेंजेस और ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर ज्यादा दिन दूर नहीं है, एक महीना भी पूरा नहीं है, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को गुरु चंडाल योग का खात्मा हो रहा है, यानी कि राहु बृहस्पति से अलग हो रहा है। और राहु का बृहस्पति यानी जुपिटर से अलग होना जुपिटर के पावर्स को आपकी तरफ मोड़ेगा। आपकी किस्मत पलटा खाएगी। 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 आपके लिए सुनहरी दौर, गोल्डन पीरियड रहेगा। अच्छा दौर देखेंगे। माजी में आपने जो पिछला 1.5 साल देखा है उसमें आपके लिए परेशानियां, जॉब के अंदर बार बार जॉब का चले जाना या जॉब में हासिदीन का एक्टिव रहना, बॉसेस से अच्छे रिलेशन ना रहना, सैलरी का डिडक्ट होना या किसी भी तरीके से डिमोशंस की वजह बन, जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स आपने बहुत देखी, करियर में जगह जगह रुकावटें आपने देखी तमाम कैप्रिकॉर्नियंस ने। अब ये होगा कि आइंदा आने वाला 1.5 साल काफी चेंजेस लाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 को राहु चला जाएगा पाइसिस में और केतु चला जाएगा विर्गो में। और उसके बाद जो असरात आएंगे, बड़ी बड़ी चेंजेस। कैप्रिकॉर्नियंस अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ, अपनी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, अपने कारोबार, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम, वो पैसा जो प्राइस बॉन्ड के जरिए या लॉटरी से या फिर शेयर मार्केट, गोल्ड या क्रिप्टो से कमाते, उसमें इजाफा देखें। साथ ही साथ जमीन के लेन देन के मामला बेहतर होते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर थे, आपके ऊपर FIR कटी थी या कोई पुलिस केस चल रहा था, उससे भी बाहर आते हुए नजर आएंगे। किस्मत काफी हद तक आपको साथ देते हुए महसूस होगी आपको आइंदा आने वाले 1.5 साल यानी मई 2025 तक। याद रखिएगा, राहु में दिनों के अंदर, ये महीनों की हम बात ही नहीं करते, दिनों में इंसान को करोड़पति बनाता है। जितने भी ज़ोडिएक साइन जो रातों रात अमीर होते हैं, पैसा आता है, उनके पास जो वजह बनती है वो राहु बनता है। अब राहु चूंकि ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर और बहुत बड़ा वक्त आना है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, जो ख्वाब देखते थे कि रातों रात अमीर बन जाए, करोड़ों रुपए कमा लें, अपने कारोबार में बरकत देखें, करियर में प्रमोशंस देखें, सैलरी पैकेजेस में भरपूर इजाफा देखें। अब ये क्यों होगा, ये याद रखिएगा और कैसे होगा। सबसे पहली बात, एक अल्लाह का यूं कह लें कि एक हथियार है राहु, एक बड़ा हथियार है राहु और केतु। ये क्यों बनाए गए, यानी ये शेडो प्लैनेट्स किस लिए बने और ये शेडो प्लैनेट्स करते क्या है? ये आजमाइशें क्रिएट करते हैं। आपकी चलती हुई गाड़ी को धक्का लगाना मीन्स के या तो धक्का लगेगा या गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, मीन्स ये जॉब चले जाना या फिर कारोबार में बड़ा नुकसान होना या पैसे का रुक जाना, धोखा, फ्रॉड होना, आपकी लव लाइफ का, आपके पार्टनर का भाग जाना या आपको छोड़ देना। ये सब क्यों होता है? ये आजमाइशें होती हैं। खास तौर पे अगर आप मजहब से दूर हो, आप अल्लाह की याद में नहीं हो और आप किसी भी तरीके से उसको याद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आजमाइशें आती हैं। और यही राहु केतु की बदौलत, यानी राहु एक्टिव होता है ऐसे कामों के लिए। खास तौर पे ये उन लोगों को ज्यादा नवाजता है जो जुआ, सट्टा, शराब नोशी या सब्सटेंस अब्यूज की चीजें बनाते हैं। और क्यों? देखें, 10 रुपए लगाकर 1000 रुपए कमाने का जो वाहिद तरीका है वो यही है, सब्सटेंस अब्यूज, 2 नंबर के काम, और ये सब करवाता है राहु। ऐसे लोगों को नवाजता है, पैसा धड़ाधड़ आता है। नॉर्मली जो 1 नंबर का काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको भी पैसा मिलता है, लेकिन जो 2 नंबर का काम करते हैं उनको धड़ाधड़ नवाजता है, फिर उनके पैर से जमीन खींच लेता है। यानी बीमारियां आना, कोई रिश्तेदार की डेथ हो जाना या कोई रिश्तेदार के खर्चे में, उसके इलाज के खर्चे में लाखों रुपए निकल जाना या कोई FIR, कोई पुलिस केस, कोई कोर्ट कचहरी के चक्करों में लाखों रुपए निकल जाना, ये सारी चीजें होती है। तो याद रखिएगा कि 2 नंबर के काम वालों को नवाजता तो बहुत है, लेकिन जमीन भी बड़ी जबरदस्त खींचता है राहु। और 1 नंबर का जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको जो नवाजा जाता है, वो पैसा उनके पास सेविंग्स में जाता है, वो पैसा उनके पास इन्वेस्टमेंट में जाता है, उसको आगे वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो कम होता हुआ नजर नहीं आता। अब जो राहु की ये ट्रांजिट होगी, याद रखिएगा, कोई पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हो, किसी दोस्त को पैसे देने जा रहे हो कि वो कहीं लगाएगा और उसके आपको पैसे मिलेंगे, बहुत ही खतरनाक रहेगा। पैसे या तो डूब जाएंगे या जिसको दिए होंगे उसका पता नहीं चलेगा। आपका दोस्त या आपको जानने वाला बताएगा कि वो कंपनी भाग गई या वो बंदा जिसको पैसे दिए थे उसका कुछ पता नहीं है, कहाँ है, क्या है, कुछ इस तरह के हालात बनते नजर आएंगे। तो याद रखिएगा, आइंदा 1.5 साल इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके जो आप करोगे, बगैर सोचे समझे आप करोगे, किसी के बोलने पे करोगे और बगैर छानबीन के, और डिसीजन फौरन से लोगे। जल्दबाजी के जितने भी डिसीजन आप लोगे सारे आपके
अगेंस्ट में जाएंगे, यानी कि मींस के कैप्रिकॉर्नियंस अपनी जिंदगी में और अपने इस 1.5 साल के अंदर यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 तक जितने डिसीजन लोगे, बड़े बड़े डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन, सबको सोच समझ के और जल्दबाजी में नहीं लेना। अगर जल्दबाजी की तो बड़ा नुकसान उठाओगे, चाहे अपनी शादीशुदा जिंदगी में कोई डिसीजन लेने जा रहे हो या लव लाइफ में या अपने जमीन जायदाद के मामला या किसी भी जगह पर अपने करियर के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से डिसीजन लेने जा रहे हो, उस फैसले में गौर व फिक्र करो, थोड़ा सा रुक के फैसला करो, एक झटके में मत करो, बड़ा नुकसान उठाओगे। याद रखिएगा, ऐसे दोस्त टकराने वाले आइंदा 1.5 साल में जो आपको सब्सटेंस अब्यूज, शराब नोशी या 2 नंबर के कामों या गलत संगत कह लें उस तरफ लेके जाएंगे। गलत संगत के दोस्त आपको गलत चीजों में ही लगाएंगे जिससे आपका नुकसान होगा। पुलिस केस में पढ़ सकते हो, आपको FIR वगैरह आपके खिलाफ कट सकती है, आप कोर्ट कचहरी के मुकदमात वगैरह में मुब्तला हो सकते हो, फंस सकते हो। याद रखना, ऐसे दोस्तों से दोस्ती मत करो। आपको जब आप किसी से दोस्ती करते हो ना, तो आपको चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों में उनका बैकग्राउंड पता चल जाता है कि वो करता क्या है, कहाँ से पैसे कमाता है, क्या जरिया है, सब कुछ। 2 नंबरी काम तो नहीं करता, ईमानदारी से काम करता है कि नहीं करता, सब कुछ आपको पता होता है। उसके बाद भी आप अपने दोस्त को अपने साथ रखते हो। आपको पता है कि ये 2 नंबरी काम करता है, इसके जुए के अड्डे हैं, ये सट्टेबाजी करवाता है, ये शराब नोशी, शराब वगैरह बना के बेचता है, या सिगरेट और ये सब चीजों में इन्वॉल्व है, सब्सटेंस अब्यूज या यूं कह लें कि सब जो ये नशे की चीजें हैं वो बनाकर बेचता है, फिर भी आप उसको अपना दोस्त रखते हो क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हो, आपका दोस्त है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसकी आदतों की वजह से आप बर्बाद हो जाते हो क्योंकि असरात आपके ऊपर आते हैं, आप उस लत में लग जाते हो और कहीं ना कहीं जाकर आगे जाके आप भी बर्बाद हो जाते हो। तो ये बर्बादी वाले सारे धंधे हैं। जो भी करता है शुरू में धड़ाधड़ पैसे आते हैं, लेकिन बाद में जो बर्बादी आती है तो वो पैसा बचता ही। तो याद रखिएगा, ऐसे दोस्त मिलेंगे। बेवफाई ज्यादा होने के चांसेस है। जो आप लव लाइफ में हो, जल्दबाजी के जो रिलेशंस बने हैं उसके अंदर अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपका साथ नहीं देता, आपको टेकन एज ग्रांटेड लेता है, तो वो आपका सच्चा प्यार नहीं है। याद रखिएगा, आप एक शराब के पीछे, एक ख्वाब के पीछे भाग रहे हो, एक इल्यूजन के पीछे भाग रहे हो जो बाद में गायब हो जाएगा। तो यही होगा, अगर ऐसा कोई प्यार आपका है जिसके लिए आप रात दिन एक करते हो, उसके लिए अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन उसको आपके टाइम की कदर नहीं है, उसको आपके प्यार की कदर नहीं है, उसको आपके एफर्ट्स की कदर नहीं है, आप जो कुछ उसके लिए करते हो उसकी कदर नहीं है, तो फिर सोचें कि वो आपका सच्चा प्यार कैसे हो सकता है। फिर अगर वो आपकी लाइफ से चला भी जाए तो दुख होने की बात नहीं। ज्यादातर चांसेस है कि ऐसा पार्टनर अपने माँ बाप के बोलने पे कहीं और पैसे वाले के यहाँ शादी कर सकता है, या कर सकता है, या कर सकती है। बैरन मुल्क जाके वहाँ शादी के उसके प्लान बन सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इस तरह के कुछ केसेस बन सकें, तो अपने प्यार से पहले कंफर्म करें कि वो सच्चा प्यार आपसे करता है या नहीं। कैसे मालूम करेंगे कि आपके नाराज होने पे वो नाराज नहीं होगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा, आप इंतजार नहीं करोगे, वो आपका इंतजार करेगा। याद रखिएगा, आप उससे ज्यादा प्यार करते हो बेशक, लेकिन अपने प्यार का इजहार वो आपसे ज्यादा करेगा। वो अपने टाइम को आपको देगा, अपना टाइम आपके लिए देगा, ये नहीं कि आपको इंतजार करवाए। और ऐसा प्यार ही सच्चा प्यार होता है, याद रखिएगा। और यही आपके साथ टिकने वाला और आपका सच्चा प्यार है। बाकी बाय बाय कर दो, नहीं चाहिए भाई। बहुत सारे अल्लाह ने जो आपके लिए रखा है ना, जो जोड़ी आपके लिए बनाई है, वो आपको मिलके रहेगी, कुछ भी हो जाए। ऐसा बेफजूल का रिश्ता, टाइम पास रिश्ता करने का फायदा क्या? क्या रिलेशन में जब सामने वाला ही आपसे प्यार नहीं करता और धोखेबाजी करने वाला है, और करेगा तो दुख कितना होगा कि अचानक से मना कर दिया कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, आप कोई और ढूंढ लो। क्या होगा, हमारे ऊपर क्या रिएक्शन आएगा उसका, सोचे। तो ये चीज अपने जहन में रखें। आपका प्यार सच्चा है तो आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा। देखिए, हम आपको ये भी बता सकते थे कि आपका रिश्ता बड़ा जबरदस्त रहेगा, जैसे दूसरे बुरुज को बताया। आप देखें, दूसरी वीडियोस में है, हमने उनके प्यार के रिलेशंस के लिए अच्छा बताया। हमने बताया कि शादी भी होगी, बेहतरीन रहेगा। आपके लिए क्यों बुरा बता रहे? क्योंकि है। अगर हम आपको झूठ बोल के, शुगर कोटेड करके बोले भाई आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, आप उससे ही बंधे रहे, वो आपके लिए सब कुछ होगा, तो क्या होगा आप सोचें। आप बाद में आप कमेंट में यही बताओगे ये सब झूठ बताया, मेरे साथ सब उलट हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे छोड़ के मेरा पार्टनर चला गया, ये वो। तो पहले से आपको बता रहे हैं, होशियार कर दिया। बाकी आपका काम है, आप उसको कैसे जज करते हो, कैसे उसको अपना बनाते हो। अगर सच्चा प्यार है तो आपका बन के रहेगा, नहीं है तो आपको बाय बाय करेगा। इससे पहले आपने बाय बाय कर देना है। एक चीज और बता दें कि जिसने आपको धोखा दिया होगा, अगर कुछ ऐसे केसेस भी होंगे कैप्रिकॉर्नियंस में कि आपका जो पुराना क्रश है या आपका वो प्यार जो आपको धोखा देके चला गया, आपको मना करके, नहीं मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ नहीं चाहिए, वो पार्टनर वापस आता है अक्सर, और आपकी लाइफ में भी आएगा, दोबारा से मन्नत समाजत करके आपको अपना बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये एक सराप होगा, एक फ्रॉड होगा। याद रखिएगा, जो आपको धोखा देना उसको दूसरा चांस कभी नहीं देते, और जो लोग दूसरा चांस देते हैं वो फिर से दुखी होते हैं। याद रखिएगा,
आपकी जिंदगी में आके फिर से वो ऐसी हरकतें करेगा जिसकी वजह से आप फिर से दुखी हो जाओगे। तो याद रखना, अपनाना है सोच समझ के अपनाओ, पूरी जांच पड़ताल करके कि वो सही होके आया है, वो चीजें भुगत कर आया है, वाकई में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जैसे वो बता रहा है, और क्या अब वो सही है आपके साथ, सही रहेगा नहीं, आपको पता चल जाएगा उसके एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से, किस तरह वो एक्ट कर रहा है, और फिर आप अपनाएं तो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर इसमें धोखा होने के चांसेस ज्यादा है। आपकी शादीशुदा जिंदगी वैसे अच्छी रहेगी, लेकिन अगेन आपका गुस्सा, आपका टेम्परेचर हाई रहेगा, जबान से उल्टा सीधा बोल दोगे, जिसकी वजह से सेपरेशन तक की भी बात पहुंच सकती है। बहुत कंट्रोल रखें, क्योंकि ये आइंदा जो 1.5 साल है इसमें जबान काबू में नहीं रहेगी, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा होना, बात बात पे छोटी छोटी बात का इशू बना लेना, अपने पार्टनर को स्पेस नहीं देना, पॉजिटिव रहना, इंडिपेंडेंस नहीं देना, उनको जीने का हक नहीं देना, यानी यूं कह लें कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर अपना कब्जा जमाए रखना और उनको अपना ना समझना या टेकन एज ग्रांटेड लेना, ये सारी चीजें नेगेटिव में जाएंगी, याद रखिएगा। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखें तमाम कैप्रिकॉर्नियंस। आपकी शादीशुदा जिंदगी आइंदा 1.5 साल बहुत अच्छे होने, लेकिन ये दो चीजें, आपका गुस्सा और आपकी जबान, आपकी कम्युनिकेशन, ये बर्बादी लेकर आएंगे, ना सिर्फ यहाँ बल्कि करियर में, कारोबार में और अपने घर में, तीनों जगह ये बर्बादियां लेकर आएगा। तो इनको कंट्रोल कर लिया तो फिर कोई मसला नहीं हो। बाकी ये 1.5 साल करियर के हवाले से प्रमोशंस के युग भी बनेंगे, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए आप नजर आओगे, बॉस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सब कुछ अच्छा होना है, यानी हासिदीन भी दूर होंगे जो आपके लिए साजिशें करते थे, बॉसेस को वर्गला के आपकी डिमोशन की वजह बनना या आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना, वो भी दूर होते हुए, ना सिर्फ करियर से बल्कि आपके कारोबार से जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके राइवल्स हैं, वो दूर होंगे, बल्कि आपके घर में जो इन लॉज हैं, ऐसे लोग जो आप दरारें डालते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी में, आकर आग लगा देते हैं, आप लोगों को लड़वा देते हैं, ये लोग भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे या तो फिर दूर हो जाएंगे। कारोबार बेहतरीन चलेगा। जो लोग कार का शोरूम है, कोई भी किस्म का शोरूम, कपड़ों का शोरूम है या बुटीक है या पार्लर है, मेहंदी लगाने का जो लोग काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, चाहे सोना बनाकर या उसके जेवर बनाकर, या ज्वेलर्स हैं सोना बेचते हैं, जो भी इस किस्म का काम करते हैं। और दूसरी बात, जैसे हमने कहा, 2 नंबरी काम, यानी कि जो जुआ सट्टा और कैसीनो और किस्म की चीजें चलाते हैं, वो तो बहुत ही मालदार होने वाले हैं, लेकिन पैसा जाएगा भी उसी स्पीड से, क्योंकि 2 नंबर का काम के पैसे दिखते ज्यादा नहीं, कहीं ना कहीं लग जाते हैं। तो ये भी है, उनको भी पैसा बहुत मिला। जो बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इवन डेली वेजेस पे काम करने वाले जो मजदूर हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, घरों को पेंट करते हैं, या यूं कह लें कि दीवारें खड़ी करके घर बनाते हैं, या कोई भी किस्म का कंस्ट्रक्शन, कोई फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी वगैरह काट के, या जो भी, ये सारे भी बहुत पैसा कमाएंगे आइंदा डेली वेजेस में। इनका एक तो इनकी मजदूरी बढ़ेगी, पैसा अच्छा कमाएंगे। जो फार्मर्स जो रो रहे हैं आज, क्योंकि फार्मर्स की हालत हो गई कि खाद इतना महंगा, मटेरियल इतना महंगा, फिर वो फसलें कैसे उगाएं, फिर पानी की किल्लत और दूसरे 10 मसले उनको है। तो आइंदा 1.5 साल फार्मर्स के लिए सोने पे सुहागा, पैसा बहुत आएगा, क्योंकि फसल का जो रेट उनको मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिलता। 10-20 रुपए किलो टमाटर वो देते हैं और वो सामने वाला उसको 200 रुपए किलो बेचता है। तो सोचें कितना उनको कितना मिल रहा है। तो ये मार्जिन भी बढ़ेगा, डायरेक्ट वो मार्केट में अपना माल बेच सकेंगे और पैसा डायरेक्ट उनकी जेब में आएगा और ये किसानों को फायदा देगा। जैसे भी गुड़ का चल रहा है, चीनी इतनी महंगी होगी तो लोग ये कह रहे हैं ना कि गुड़ आप खरीदे, क्योंकि ये किसानों को चाहते हैं, किसानों का भला होना है। आइंदा 1.5 साल किसान, फार्मर्स बहुत पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। कारोबार में जो भी कारोबार, इवन जो कपड़ों का, गारमेंट्स का काम करते हैं, बच्चों के कपड़े या लेडीज के कपड़े, ये सब बहुत बिकेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत डिमांड बढ़ेगी और अच्छा पैसा कमाते हुए टेक्सटाइल डिजाइनिंग वाले या गारमेंट्स वाले, और फैक्ट्री अगर कोई है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो लोग भी बहुत पैसा कमाने वाले, चाहे बिस्किट की फैक्ट्री हो, चाहे कोई सी भी फैक्ट्री। तो ये सारे कैप्रिकॉर्नियंस यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे। अच्छा फ्रूटफुल बिजनेस रहेगा, कोई भी कारोबार हो बहुत अच्छा पैसा देगा। और करियर के हवाले से जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में या शोबिज में या ग्लैमर इंडस्ट्री में एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या ड्रामे में काम करना चाहते हैं, या यूं कह रहे सिंगर हैं या डांसर हैं, किसी मिमिक्री वगैरह करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, ये भी फ्लरिश करेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे और बेहतरीन इनकम इनकी होगी आइंदा 1.5 साल में, मई 2025 तक। बेहतरीन फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है कैप्रिकॉर्नियंस को। बस मजहब से जुड़े रहो, अल्लाह की याद करो, नमाज की पाबंदी करो, जिस भी मजहब से उसकी रेगुलर प्रेयर्स करो, मेडिटेशन जरूरी है, आपकी सारी मुरादें पूरी होगी। औलाद की युग भी बन रहे हैं, जिन कैप्रिकॉर्नियंस के औलाद नहीं है उनके औलाद होते हुए देखेंगे आइंदा 1.5 साल में। अगर मजहब से जुड़े हैं, अल्लाह की याद है, ईमान कमजोर नहीं है, यकीनन इससे फायदा उठाएंगे। खवातीन घर बैठे अच्छा पैसा कमाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब सीख के
या घर में बैठ के पिज्जा बना के, बिरयानी बना के, निहारी, पाए ये सब बना के इसको ऑनलाइन बेचना, या बच्चों के खिलौने ऑनलाइन बेचना, या इस किस्म के काम करके अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगी। जॉब भी करेंगी तो वहां भी करियर में बूस्ट देखेंगी, प्रमोशंस के युग बनेंगे, पैसे बढ़ेंगे, सैलरी पैकेजेस में इजाफा होगा और बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आएंगी। अच्छे रिलेशंस बॉसेस से रहेंगे और ये इनको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, इनको सराहा जाएगा, याद रखिएगा। तो बेहतरीन 1.5 साल आइंदा मई 2025 तक है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। बहुत पैसा है, बहुत कुछ होना है। मजहब से जुड़े रहिए, 2 नंबरी काम ना करें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन फ्यूचर आप देखेंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बाकी जो लोग अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी थंबनेल आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में आप चले जाओगे और वहां पे लाइन से 12 वीडियोस आपको मिलेंगी जो आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।